नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपका राशन कार्ड बंद होने वाला है। जल्द से जल्द करें ये काम, वरना कभी भी फ्री में राशन नहीं मिलेगा। बिहार के लोग जो दूसरे राज्य गए हैं काम करने के लिए और आपके पास राशन कार्ड है तो आप अब किसी भी कोने पर रहते हो, आप वहां से ही राशन ले सकते हैं। बड़ी खबर है अब तक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब घर बैठे ही आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। मुख्यमंत्री जी ने होम स्टे योजना की शुरुआत कर दी है। बिहार में गंगा का दिख रहा है रौद्र रूप। चपेट में आ गए हैं 5,50,000 परिवार। 11 जिलों में गंगा ने तबाही मचा दी है। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार में 90 दिनों के अंदर खुलेंगे 110 नए अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान किया। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का रौद्र रूप ने तबाही मचा दिए हैं। लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। लोगों का घर द्वार सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब चुका है। बिहार में गंगा नदी ने जिस तरह से तबाही मचाई हुई है, उससे मुख्यमंत्री जी की रातों की नींद उड़ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण के बाद अब सड़क मार्ग से जाकर लोगों की परेशानी को खुद जान रहे हैं। बक्सर में गंगा नदी ने तबाही सी मचा दी है। गुस्से में है मां गंगा। कई गांवों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा दी। बिहार में हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराधी बेलगाम है। इन सब पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कड़े सवाल किए हैं। बिहार वालों के लिए चेतावनी दी गई है कि बिहार में आने वाला है चक्रवाती तूफान। बिहार में आ रहा है तूफान वाली बारिश। बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार में लाखों पदों पर पुलिस की बहाली होगी। साथ ही नवादा की घटना पर मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की और कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कब किसको मौत के घाट उतार दिया जाए कोई गारंटी नहीं है। रोहतास में बेरहमी से कत्ल किया गया। पत्थर से कूच कूच कर युवक को मार डाला गया। बिहार के जीविका दीदी ने बदल दी है ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। खुद तो उद्यमी बनी ही अपने परिवार को भी सशक्त किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बीच चेक का वितरण भी किया। तो आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो जल्द से जल्द ये काम करवा ले, वरना आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही भविष्य में कभी भी आपको फ्री का राशन नहीं मिल पाएगा। देखिए, जिनके पास भी राशन कार्ड है, 1 अक्टूबर 2024 से पहले आप अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी जरूर ही करवा लीजिएगा। राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जरूर ही लिंक करवा दीजिएगा, वरना 1 अक्टूबर के बाद आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो समय बहुत ही कम बचा है, जल्द से जल्द ई-केवाईसी करें, वरना राशन कार्ड बंद होने वाला है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। चपेट में आ गए हैं 5,50,000 परिवार। देखिए, बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंगा नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण राजधानी पटना के तटीय इलाकों में पानी फैल गया है। पटना के दियारा इलाके में गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोग भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। पटना से सटे गंगा के दियारा इलाकों के लगभग 30 पंचायत के लोग प्रभावित हो गए हैं।
भद्र घाट एवं कंगन घाट के मुख्य सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बिहार के 11 जिलों के 260 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बक्सर, आरा, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया के कई इलाके बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। बाढ़ एवं मोकामा का इलाका बाढ़ की चपेट में है। 11 जिलों के 260 पंचायत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लगभग 5,50,000 परिवार बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और अब तक 5 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बाढ़ से तबाही मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी चिंतित हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। रो पड़े हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि बिहार वालों को बचा लीजिए इस बार। अब बिहार वाले अपने घर बैठे ही कमा सकते हैं लाखों रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने होम स्टे योजना की शुरुआत कर दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए, बिहार में पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटकों को ठहराने की योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत लोग अपने घर के 1 से लेकर 6 कमरों में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं, जहां पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। इसमें सरकार आर्थिक सहायता देगी। देखिए, ऋण यानी लोन के रूप में प्रति कमरे अधिकतम 2.5 लाख रुपया की मदद सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें 5 वर्ष तक के ब्याज की राशि सरकार भरेगी। 3 माह में उन्नयन कार्य पूरा कर लेना होगा और 5 साल से पहले यानी बीच में योजना को बंद करने पर ब्याज राशि सरकार वापस ले लेगी। आवेदन करने के बाद क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर जांच के बाद ही घर को इस योजना में शामिल किया जाएगा। कमरों में मूलभूत सुविधा जैसे शौचालय, स्नानागार आदि संलग्न होना चाहिए। कमरे का किराया तय करने का अधिकार मकान मालिक को होगा। जिस घर में मकान मालिक नहीं रहते हैं वहां एक संचालक तय करना होगा। पर्यटकों की जानकारी के लिए ऐसे घरों का पता, फोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज होगा। तो जो भी अपने घर को भाड़ा में लगाना चाहते हैं जल्द से जल्द अप्लाई करें। बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार वाले जरा सावधान, चक्रवाती तूफान बरपाएगा बिहार में कहर। बिहार में होगी झमाझम और भारी बारिश। देखिए, देश में चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के भी अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो बिहार के पटना, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमुई, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में 90 दिनों के अंदर खुलेंगे 110 नए अस्पताल। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। राज्य में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है और इसमें 5 जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रमुख है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के लोग जो दूसरे राज्य गए हैं काम करने के लिए या रोजगार की तलाश में, तो अब आप वहीं से राशन का उठाव कर सकते हैं। बिहार में वन राशन वन नेशन कार्ड लागू हो गया है। देखिए, नीतीश सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बिहार के राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक अब देश में कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हो, आप वहां से राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। आप अपने नजदीकी के पीडीएस की दुकान पर जाएं और वहां से आपको राशन आसानी से मिल जाएगा। और ये घोषणा खुद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह जी ने किए हैं। और इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि किसी पीडीएस की दुकान पर यदि राशन उपलब्ध नहीं है तो आप बगल के दूसरे दुकान पर जाकर राशन ले सकते हैं।
मुंगेर में गंगा नदी का रौद्र रूप ने मचा दी है तबाही। 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हो गए। देखिए, पिछले कई दिनों से मुंगेर में गंगा नदी अधिकांश स्थलों पर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। मुंगेर में गंगा नदी ने भयानक सी तबाही मचाए हैं। देखिए, लोगों के घर द्वार किस तरह से डूबे हुए हैं। जरा देखिए, ये बच्चा अपने ही घर में किस तरह से डूबा पड़ा है। हालात इतनी खराब है कि हर दिन 1 फीट पानी बढ़ने से बाढ़ग्रस्त इलाके सहित आसपास के कई गांव बाढ़ के चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों के घरों पर 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा है। मुंगेर की जरा तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोगों के घर द्वार सब कुछ डूबे पड़े हैं। जरा इस महिला की तस्वीर देखिए। लगातार लोगों का पलायन जारी है। देखिए, ये महिला अपने जरूरी सामान को लेकर किस तरह से अपने घर के बाहर ही पानी में डूबकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रही है। घरों में कमर भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। बच्चे तो डूब जा रहे हैं। खेल के मैदान हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, सब कुछ डूबा पड़ा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चारों तरफ जहां तक नजरें जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपने जरूरी सामान को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर, साथ ही मवेशियों को लेकर किसी ऊंची स्थानों पर जाने को विवश हो गए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कड़े सवाल किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन आपराधिक मामलों में लोगों की जान नहीं जा रही हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ज्वलंत मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौन हैं, निष्क्रिय हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, दलित के घर जलाए जा रहे हैं, लूट, अपहरण और फिरौती की घटनाएं हो रही है, बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराधी बेलगाम है, थाना व ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, पुलिस शराबबंदी के नाम पर धन शोधन में व्यस्त है। यानी पुलिस शराबबंदी के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन इन सब ज्वलंत मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौन है, निष्क्रिय हैं। लगता है उन्हें बिहार से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। खुद जा जाकर देख रहे हैं कि बिहार वाले किस तरह मुसीबत में हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। तेरसिया दियारा में चल रहे सामुदायिक किचन को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हवाई सर्वेक्षण किया और अब सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण के क्रम में जेपी गंगा पथ के कंगन घाट, गांधी घाट एवं कृष्णा घाट पर रुककर गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा। वैशाली के तेरसिया दियारा में चल रहे कैंप का भी मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया। देखिए, बिहार के वैशाली जिले के कई इलाकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसमें राघोपुर विधानसभा का तेरसिया दियारा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। गंगा और गंडक में पिछले 6 दिनों से जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिला मुख्यालय स्तर पर बाढ़ पीड़ित के लिए कई स्थलों पर टेंट लगाए गए हैं। लाइट, बिजली की व्यवस्था की गई है। बाढ़ पीड़ितों के रहने, खाने और मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, इसी का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद पहुंच गए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की, उनकी परेशानियों को भी जाना। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चिंता ना करें, सारे बिंदुओं पर हम देख रहे हैं, सभी के भलाई में पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। वैशाली जिले में 18 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। किचन में लगभग 7 से 8 हजार लोगों का खाना बनाया जा रहा है। पूरे जिले में 238 नाव की भी व्यवस्था की गई है। गुस्से में आ गई है मां गंगा। बक्सर में किनारों को तोड़कर कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। बक्सर में गंगा नदी ने भयानक सी तबाही मचाई हुई है। चाहे सड़क हो, खेत हो, लोगों के घर द्वार हो, सब कुछ पानी में जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, जीवन दायिनी मां गंगा अपने किनारों को तोड़कर अब रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गई है। गंगा नदी का पानी बेकाबू होकर लोगों के आंगन में प्रवेश कर गया है। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। चौसा प्रखंड के बनारपुर से लेकर बक्सर प्रखंड के अर्जुनपुर, सिमरी प्रखंड के केशवपुर, राजपुरा, बेनीलाल के डेरा, हाता समेत चक्की प्रखंड के ढाबी एवं ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर के इलाके में दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पूरी तरीके से तबाही मचा रहा है। बक्सर में सड़कों के साथ साथ खेतों में लहलहाती फसलें और पशु चारा पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। बक्सर के लोग हाहाकार मचा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। लगातार लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने घर द्वार और अपने मवेशियों को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए हैं। नवादा में जिस तरह से 100 से भी ज्यादा दलित घरों को आग के हवाले कर दिया गया, तो इस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने नवादा की घटना के बाद समीक्षा बैठक किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, रात्रि गश्ती और भी तेज किया जाए। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और भी प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सभी पूरी तन्मयता से काम करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी सख्ती से कार्रवाई करें। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत है और शेष रिक्त पदों पर जल्द से जल्द बहाली शुरू किया जाए। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस का डर ही अपराधियों में समाप्त हो गया है। कब किसकी हत्या कर दी जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, रोहतास में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पत्थर से कूच कर युवक को मार डाला गया। देखिए, बिहार के रोहतास में पहाड़ी इलाके में खून से लथपथ शव मिला है। मृतक का पुत्र सूरज कुमार का कहना है कि पापा रोज की तरह घाटी गांव बेलिया में खेती कार्य के लिए निकले थे। अक्सर इसी रास्ते से आया जाया करते थे। किसी ने उनकी पत्थरों से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी। उनके सिर और चेहरे पर कई गहरे चोट के निशान हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि पापा की हत्या हुई है। किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। पापा घर पर रहते थे और छोटा सा दुकान चलाते थे। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए हैं। बिहार में अपराधी का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जीविका दीदियों ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। खुद तो उद्यमी बनी ही, परिवार को भी किया सशक्त। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सहरसा में आयोजित एक कार्यक्रम में जीविका दीदी से मुलाकात की और उनके बीच चेक का वितरण किया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में विश्व बैंक से लोन लेकर जीविका की स्थापना की थी और आज 1,31,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई है। पिछले साल तक जीविका ने कुल 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। जीविका दीदी आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि उनके कार्यों को लेकर दूसरे राज्य की टीम भी बिहार का दौरा कर रही है। जीविका दीदी देश विदेश जाकर ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ तक कि शैक्षणिक रूप से कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद IAS की ट्रेनिंग में भी इनको बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जीविका दीदियों का चर्चा है। शराबबंदी को भी सफल बनाने में जीविका दीदी का एक बड़ा हाथ रहा है और बिहार को भी आगे बढ़ाने में जीविका दीदी का काफी बड़ा हाथ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बीच चेक का वितरण किया।